आपके अंदर थोड़ा भी सेंस है उसको इस्तेमाल कीजिए। पास्टर साहब ने कहा मैं ताश नहीं खेल सकता बेटा, मैं दारू नहीं पी सकता बेटा, मैं आप लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि मैं पाप के साथ एंजॉय करना छोड़ दिया। आप कितने लोग हैं आज पाप के साथ एंजॉय कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग प्रभु की दया से बनाए जाने वाले वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए हम लोग एक छोटे से स्टोरी के साथ कुछ वचनों को सीखें। अपनी आंखों को बंद करें। हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ। सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज हम जिस स्टोरी को सुनेंगे उस स्टोरी को सुनने के कारण हमारे जीवनों में आशीष आए। बड़ा सा बदला हटाने के लिए सहायता कर, मदद कर खुदाया। तो अपने नाम के निमित्त काम कर, सब बातों में महिमा पा। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हम लोग आज एक छोटे से व्यक्ति के विषय में, एक छोटे से प्रभु के दास के जीवन से एक बड़ी सी गवाही को सुनेंगे। एक बार एक प्रभु के दास ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। जब वो ट्रेन में थे, जिस ट्रेन के डब्बे में वो थे, उनके कक्ष में 3 लड़के लोग आए। जवान लड़के लोग थे, अपने साथ शराब और ताश खेलने वाला पत्तियां लेके आए। और प्रभु के दास शांत बैठे थे। इन लोग ताश खेलने के लिए पत्तियां निकाले। जब ये पत्तियां निकालने के बाद देखे कि इन लोग 3 हैं, या तो ताश 2 लोग खेल सकते हैं या तो 4 लोग। तो ये व्यक्ति, पास्टर साहब जो प्रभु के दास है, वो साइड बैठे हुए देखकर उनका इनोसेंट फेस को देख के इन लोग एक रिक्वेस्ट किए, अंकल जी आइए हमारे साथ एक हाथ लगा लीजिए, हम लोग पत्तियां खेलेंगे और हम लोग शराब लाए हैं, उसको पी के थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। पास्टर साहब बड़े शांति के साथ एक आंसर दिए कि भाई लोग, ऐसा है कि अगर मैं आप लोगों के साथ खेलना भी चाहूँ, पत्तियां खेलना भी चाहूँ, तो भी खेलने के लिए मेरे हाथ मेरे पास नहीं है। ये शब्द सुनकर वहाँ के एक जवान को दिमाग चकरा गया। वो बड़े क्रोध और आवेश में आए, लेकिन पूरा गुस्सा नहीं दिखा पाए। सिर्फ इतना कहा, अंकल जी आपके दोनों हाथ तो सही सलामत है, वो तो हम तीनों को दिख रहा है, फिर कैसे आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ खेलने के लिए आपके पास नहीं है? फिर प्रभु के दास ने कहा कि बेटा देखो, ऐसा है कि मैं अगर पुराना व्यक्ति होता, कुछ साल पहले आपसे मिला होता, तो वास्तव में आप लोगों के साथ बैठ के ताश खेलता, शराब पीता और अपनी इच्छाओं को पूरी करता। लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि मेरे दोनों हाथ पैर शरीर पूरा बदन जो भी है वो मेरा नहीं है बेटा, इसलिए मैं आपको सहायता नहीं कर सकता। जैसे ही ऐसा कहा, जवान लोग आई थिंक ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा शराब पी के थे, उनका दिमाग और चकरा गया। तीनों की तीनों बोल पड़े कि आप क्या बात कर रहे हैं,
हम लोग 3 लोगों के आंख तो हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप सही सलामत है, आपके हाथ पैर सही सलामत है। आपको जस्ट ताश खेलने के लिए पूछने से आप हमको ये सारा डायलॉग बाजी करने का क्या ज़रूरत है। फिर पास्टर साहब शांत थे और पास्टर साहब का शांति भी इनको अच्छा नहीं लगा। फिर बोले हमको आंसर तो दीजिए अंकल, आप अपना कुछ भड़बड़ा दिए, हम लोग को समझ में ही नहीं आया। फिर पास्टर साहब बाइबल निकाले और रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय से वो कुछ वचन पढ़ना स्टार्ट किए कि 6वां अध्याय का पहला वचन, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसके बाद उन्होंने और एक वचन पढ़ा, अतः 6वां अध्याय का 6वां वचन, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। ये वचन पढ़ने से उनको थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि जवान लोग थे, गरम खून, उन लोगों को कुछ जानना था इस अंकल से। वो थोड़ा बहुत पी के थे, वो उतर गया। फिर पास्टर साहब प्यार से सिखाए, बेटा मैं जब अन्य जाति में मेरा जीवन परिवर्तन के पहले, बपतिस्मा लेने के पहले, यीशु को उद्धार करता मान के मन फिराने के पहले ये सब मैं करता था। ताश खेलता था, दारू पीता था, स्त्री गमन करता था, लुचपन करता था, शरीर की हर क्रियाएं करता था। लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल के अनुसार मेरा जो शरीर है वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। और ये जो आपको ये मेरा शरीर दिख रहा है, ये यीशु मसीह का शरीर है। और मैं एक प्रभु का दास हूँ। जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको ठीक करते हैं। जो शांति से मेरे पास आते हैं, प्रभु उनको शांति देते हैं। जब मैं लोगों के लिए रोता हूँ, उन लोग शांति पाते हैं। ऐसा कह के उन्होंने कहा। फिर इन लोग बोले कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है अंकल कि ये सब किए बगैर, ये ताश खेले बगैर, ये दुनिया का कोई भी खेल खेले बगैर, शराब और स्त्री गमन, पुरुष गमन किए बगैर, व्यभिचार, चोरी, ऐसा कोई भी लालच बिना किए बगैर हम लोग क्या सुकून से जी सकते हैं? पास्टर साहब ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन आपको अपना शरीर को पहले क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। और ये जो आपका शरीर दिख रहा है, इसको यीशु को देना पड़ेगा और ये शरीर को यीशु के समान संभालना पड़ेगा। ये बातों ने पास्टर साहब के उन जवान भाइयों का जीवन को बदल दिए। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज कितने क्रिश्चियंस हैं जो अपना शरीर यीशु मसीह को दे रहा है, जो अपना शरीर को यीशु मसीह के लिए परफेक्ट रख रहे हैं, जो अपना शरीर को व्यभिचार, चोरी, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, कपट, जलन, ये सब चीज़ों से दूर रख रहे हैं। कितने लोग हैं पबजी, ये दुनिया भर का लूडो, ताश, अनेक प्रकार के खेलों को खेलने से अपने आप को रोक रहे हैं। शराब और संसार का बहुत सारे नशीले चीज़ों से अपने आप को सेवन करने से रोक रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, प्रिय बहन, प्रिय भाई, अगर वास्तव में आपका शरीर बपतिस्मा लेने के कारण, यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लेने के कारण, पाप के लिए मर जाने के कारण, जैसा वो पास्टर ने कहा, आपके जीवन में ये अनुभव है कि आप पाप के लिए मर गए, आपने यीशु के साथ यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा लिया
और अपने शरीर को यीशु के साथ क्रूस पे टांगा, तो आप कुछ चीज़ें नहीं करोगे। वो क्या चीज़ें हैं? अन्य जातियों के समान रस्मों रिवाजों को आप इस्तेमाल नहीं करो। शादियों में मसीह लोग रस्म निभा रहे हैं, अन्य जाति के रस्म मसीह लोगों के जीवनों में दिख रहा है। अन्य जाति के त्योहारों के साथ मसीह लोग भी त्योहार में शामिल हो रहे हैं, और उस त्योहार में इन लोग अपने जीवन को अन्य जाति जैसा ही दिखा रहे हैं। और दर्दनाक बात यह है, बर्थडे पार्टियों में, पब में, क्लब में, शराब खानों में, सिनेमा थिएटरों में, कॉलेजों में, हर जगह एक अन्य जाति और एक मसीह व्यक्ति में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। अन्य जाति जो कर रहे हैं, मसीह वही कर रहे हैं। अन्य जाति अगर फैशनेबल कपड़ों के साथ अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, मसीह व्यक्ति भी कम नहीं, उनसे ज़्यादा फैशनेबल मसीह व्यक्ति बन रहे हैं। कुछ साल पहले मेरे को एक ब्रदर ने कहा, जितनी गंदगी हमारे अन्य जाति बहनों में है, उससे ज़्यादा गंदगी तो आपके मसीह बहनों में है। और उसके बाद उन्होंने 7-8 बहनों के नाम बताए। वास्तव में उनका नाम सुनने के बाद मेरे को लगा, ऐसे लोगों को देखने के बाद कोई भी मसीहों को गलत ही सोचेगा। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आपका जीवन अन्य जाति से मैच होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में मन फिराव नहीं है। आपका जीवन वास्तव में अन्य जाति के क्रियाओं से भरा हुआ है। आप आज तक यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा नहीं लिए। अगर आपके जीवन में हर हरकत, हर क्रिया अन्य जातियों सरीका है, अन्य जातियों से इंस्पायर हो रहे हैं, आप अन्य जातियों के चीज़ों को देख के ही आप अपने जीवन को डाइवर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने आज तक पाप से नहीं मरा। आपका पुराना मनुष्यत्व जो पाप के अधीन था, वो आज भी पाप के अधीन है। सोचिए कि कितने लोग रंग के त्योहारों में मसीह लोग रंगोली खेलकर स्टेटसों में नहीं डालते। कितने लोग शादियों में रस्मों को, हल्दी रस्म, संगीत, कुछ और में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कराते। कितने लोग अन्य जातियों के त्योहारों में जाकर, कुछ मेलाओं में जाकर दर्शन वाले स्थल जहाँ पे अन्य जाति के लोग जाके दर्शन करते हैं, ऐसे जगहों में जाके देख के नहीं आते। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके अंदर थोड़ा भी सेंस है, उसको इस्तेमाल कीजिए। पास्टर साहब ने कहा, मैं ताश नहीं खेल सकता बेटा, मैं दारू नहीं पी सकता बेटा, मैं आप लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि मैं पाप के साथ एंजॉय करना छोड़ दिया। आप कितने लोग हैं आज पाप के साथ एंजॉय कर रहे हैं? गंदे गंदे वीडियोस देख के पाप के साथ एंजॉयमेंट, गंदे गंदे सॉन्ग्स सुन के, डबल मीनिंग सॉन्ग सुन के पाप के साथ एंजॉयमेंट। आजकल सबसे बड़ा दुख ये है कि क्रिश्चियन वाले का स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करो, वो ही गंदगी, अन्य जाति के भाइयों का व्हाट्सएप चेक करो, वही गंदगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं संसार के लिए मरा वाला व्यक्ति हूँ, पाप के दासत्व में नए वाला व्यक्ति हूँ? हर व्यक्ति का स्टेटस आप फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, चेक करने से और इंस्टाग्राम में चेक करने से कैसा दिखा रहे हैं जैसे इनसे बड़ा अन्य जाति वाला व्यक्ति कोई नहीं है। अन्य जाति से आप इंस्पायर हो रहे हैं। आपके फेवरेट हीरो हीरोइंस जो हैं वो अन्य जाति से हैं, मसीह फैमिलियों से नहीं। कुछ मसीह फैमिलियों से है लेकिन वो मसीह जैसा जी रहे नहीं है, आप उनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। आप फैशनेबल दुनिया में पीएचडी करके बैठे, ये ज़िंदगी जीने वाले मेरे प्रभु के पास नहीं जाएंगे। मैं आपको सिंपल बातों में बोलूँगा, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो भाई लोग नाना प्रकार के हेयर स्टाइल करते हैं, पुराने नियम में बाल देवता करके, बाल बोलने से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी वाला बाल, वास्तव में वहाँ का देवता जो बाल था
उसको पूजा करने वाले भी अपने बाल को अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइलों में कटाते थे। और उसके बाद अमोनियों की देवता को पूजा करने वाले अर्धनग्न कपड़े पहन के उसके सामने नाचते थे। और आप स्लीवलेस पहन के, वन पीस पहन के, टाइट फिट जींस, स्किन टाइट जींस पहन के आप चर्चों में आके बैठ रहे हैं। सबसे दर्दनाक बात ये लगा, हमारे एरिया में जब एक ब्रदर ने मीटिंग कराया, जो हमारी कलिसिया की बहन है, बाहर कलिसिया की बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, वहाँ पे जिस अंदाज में आए मेरा आंख खुले का खुले रह गया। क्योंकि इन लोग मसीह लोग होकर चर्च में जितना सभ्यता के साथ है, वो सभ्यता मीटिंग में नहीं दिखा। दिखावट की जिंदगी में लिप्त लोग, चाहे तो पास्टर साहब ट्रेन में ताश खेल सकते थे, कौन उनको देख रहा है, लेकिन वो प्रभु से डरकर वो इस वचन का फॉलो किए, कदाचित नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए लोग हैं। हम लोग अगर मुर्दा स्थिति में है, हम लोग मुर्दा हैं संसार के लिए, यीशु के साथ गाड़ दिए गए, तो संसारी क्रियाएं हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। ये वचन सुनने वाले अंकल आंटी भाई बहन, आप लोगों को मैं एक बार फिर सचेत करना चाहूँगा, इस संसार के चकाचौंध में, इस संसार के बेढंगा जिंदगी को अपना कर आप जो ये गंदा जिंदगी जी रहे हैं, मेरे हाथों में गिन नहीं सकता इतने प्रकार के पाप आजकल होते हैं। बाइबल में लिखा है कि हर व्यक्ति जो प्रभु के आज्ञा के विरुद्ध काम करता है वो सब पाप है। और हम लोग मसीह लोग वचन को जानते हुए प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। और एक चीज़ पास्टर से कहूँगा, पास्टर साहब लोग, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग, जो लोग बपतिस्मा शादी के टाइम में लेते हैं, उनको दया करके आप शादी के टाइम में बपतिस्मा ही ना दें। अगर आप वास्तव में एक यीशु मसीह के दास हैं तो आप विश्वासी के सामने मत डरना। ये जो शादी के टाइम में बपतिस्मा लेते हैं, इनका टेक्निक क्या है, शादी तक इन लोग नाना प्रकार के सांसारिक जिंदगियां जीते हैं। शादी के टाइम में बपतिस्मा लेके ये जताते हैं कि हम लोग अब नहीं जिएंगे, एक ही के साथ रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इनका जीवन बदला नहीं है। इन लोग शादी के लिए एक ऑप्शन बना के बपतिस्मा ले रहे, ना कि यीशु मसीह को उद्धार करता मान के। दया करके जो भी पास्टर लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, आप लोग शादी के टाइम में बपतिस्मा लेने वाले भाइयों से बहनों को बिल्कुल ही बपतिस्मा नहीं लेना देना, क्योंकि इन लोग सिर्फ और सिर्फ लड़की पाने के लिए, लड़का पाने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं, पवित्रता के लिए नहीं है। इनके अंदर मन फिराव का जीवन नहीं है। इन लोग प्रभु में, कलीसिया में कभी ढंग का नहीं आएंगे, बेढंगा लोग हैं। ये अन्य जाति के साथ मिलके अन्य जाति जैसा होने वाले लोग हैं। और अगर इनको पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों हो रहे हो, इन लोगों का डायलॉग ये रहता है, हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम लोग भारत की संस्कृति को अपनाना है। मैं बोलता हूँ भारत की संस्कृति लंगोटी लगा के जीना है। आप काय को जींस पहन के जी रहे, धोती कुर्ता पहनिए, आप काय को टाइट स्किन टाइट वाला शर्ट और पैंट पहन रहे हैं। बहन लोग बोलेंगे कि हम लोग भी भारत के कल्चर में कुछ अन्य जाति के भाई बहनों से हम लोग उनके त्योहारों में शामिल होकर उनको खुश कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, इतना ही भारत के कल्चर में जीना है तो आप स्लीवलेस और बैकलेस पहनने से अच्छा साड़ी पहनिए। फिर ये सब आप लोगों को नहीं आएगा। तो दया करके भारत के कल्चर के विषय में बोलना ही नहीं। भारत के कल्चर के अनुसार एक बहन बिना सिर से कपड़ा निकाले किसी से बात नहीं कर, सिर उठा के किसी से बात नहीं कर सकती, दर्द होगा ना। तो दया करके आप कल्चर ना करें, प्रभु के कल्चर में आ जाए। अन्य जाति के कल्चर में रहने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु के कल्चर में रहने से आपको जरूर स्वर्ग मिल सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, जैसा पास्टर साहब ने अपने शरीर को पीता, इस बेढंगा लोगों के साथ ताश खेलने से
दारू पीने से अपने आप को रोका, वैसे ही हम लोग अपने आप को अन्य जाति के कार्यों से, क्रियाओं से रोकने के लिए तू सहायता और मदद करना। हमको हर समस्या और परेशानी से बचाना, हमारी सारी आवश्यकता को तू पूरी करना। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए ये वचन सुने वालों के जीवन बदल जाए खुदावंत यीशु। सब बातों में तू महिमा पाना, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।